हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के क्लास में हम पढ़ाएंगे क्लास 9 का मैथ्स। और क्लास 9 के मैथ्स में जो हम आज एक्सरसाइज बताएंगे वो है एक्सरसाइज नंबर 1.4, और जो कि ओल्ड बुक में वो 1.5 में है, जो कि अब चूँकि न्यू बुक से मैक्सिमम जगह क्लासेस चल रहा है तो इसलिए न्यू बुक में वो 1.4 में है और ओल्ड बुक में वो 1.5 में है। इसमें हमारे पास रेशनल और इरेशनल जो नंबर हमने बताया है, डिफाइन किए हैं कि रेशनल नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, या p एंड q आर इंटीजर एंड q डज नॉट इक्वल टू 0। उस तरह का नंबर को हम लोग रैशनल नंबर बोलते हैं। और इरेशनल नंबर में जो डिफाइन था कि जो स्क्वायर रूट अंडर रूट में आएगा, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, 4 अंडर रूट, मतलब रूट्स के अंदर जो भी नंबर आएगा उसको हम लोग इरेशनल नंबर बोलते हैं। डेसिमल एक्सपेंशन में भी अब आता है, तो जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है वो रैशनल है, जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है वो भी रैशनल है। इरेशनल वो है जिसका कि डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। ठीक है, तो ये जितना भी डिफाइन हम पढ़े हैं उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। और इरेशनल नंबर को कैसे हम ऑपरेट करेंगे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, उसके बारे में यहाँ पर पढ़ना है। राइट, तो सबसे पहले अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं तो इसमें हमारे पास क्या पूछा जा रहा है, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज ए रेशनल और इरेशनल। वहाँ पर कुछ नंबर्स दिए हुए हैं जिसमें कि कौन रैशनल है कौन इरेशनल है, ये हमें बताना है। फर्स्ट क्वेश्चन है 2 माइनस 5। जैसा कि मैंने कहा, रूट के अंदर अगर नंबर रहेगा तो वो इरेशनल होगा, इसलिए यहाँ पर रूट 5 है, तो ये हो गया हमारा इरेशनल। दूसरा 3 प्लस रूट अंडर 3 माइनस रूट अंडर 3। ठीक है, तो इस तरह का जब नंबर देगा तो कुछ सॉल्व होने के लायक होगा, तो पहले सॉल्व करेंगे, नहीं तो डायरेक्टली अगर कोई लिखना चाहेगा तो इसको तो इरेशनल लिख देगा, लेकिन ऐसा नहीं है। थोड़ा पॉसिबिलिटी अगर सॉल्यूशन का है तो उसको करेंगे। ब्रैकेट्स ओपन किए और ये प्लस में और माइनस में है, सेम नंबर है, कट गया, बच गया 3, यानी कि ये रैशनल हो गया। ठीक है, थर्ड नंबर 2 रूट 7 बाई 7 रूट 7। ठीक है, फिर यहाँ पर थोड़ा सॉल्व होगा, रूट 7 कट जाएगा, आ जाएगा 2/7, जो कि रैशनल नंबर हो गया डेफिनेशन के अनुसार, रैशनल। 1/रूट, फिर इसमें रूट्स लगा हुआ है जिसको कि सॉल्व करेंगे तो डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आएगा, इसलिए ये इरेशनल हो गया। ठीक है, 5 नंबर 2 पाई। पाई में बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है, क्योंकि पाई की वैल्यू हमारे को बताया गया है, एक ये फॉर कन्वीनियंस और एक ये 3.14 एंड सो ऑन बहुत है, लेकिन इसको मैथमेटिशियन लोग पाई को इरेशनल के रूप में डिफाइन किया है, इसलिए जब 2 पाई रहेगा तो फिर से ये इरेशनल होगा। ठीक है, इस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन तो हमारा सॉल्व हो गया। सेकंड क्वेश्चन
सेकंड क्वेश्चन में हमारे को क्या पूछा जा रहा है? सेकंड क्वेश्चन में सिंप्लीफाई ईच ऑफ फॉलोइंग एक्सप्रेशन। इरेशनल नंबर से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स दिया हुआ है। जैसे कि नंबर को तो हम लोग जानते हैं, होल नंबर, इंटीजर वगैरह को प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड बहुत बचपन में सिखाया गया है। फिर ऊपर आने के बाद फ्रैक्शन का भी प्लस माइनस मल्टीप्लाई सिखाया गया है। और ऊपर क्लास में आने के बाद हमको रैशनल नंबर के बारे में भी प्लस माइनस वगैरह सिखा दिया गया है। अब हमको इरेशनल नंबर को कैसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करके सिंप्लीफाई करेंगे उसके बारे में है। तो क्वेश्चन नंबर 1, 3 प्लस रूट 3 2 प्लस रूट 2, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई, इस पर अगर हम एक बार ध्यान दिलाते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को जैसे मल्टीप्लाई करते थे, समझ लेना है कि जस्ट लाइक वैसे ही मल्टीप्लाई होगा। ये है, ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा। तो या तो 1 by 1 करना है या एक और तरीका है, ये 3 इंटू ये प्लस का साइन है, रूट 3 तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। ये जो 3 है वो इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, बीच में प्लस, और ये रूट 3 फिर ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा। अब मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 इंटू 2 6 प्लस 3 इंटू रूट 2 3। अब यहाँ पर एक है, नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा, और नंबर और रूट जब मल्टीप्लाई होगा तो नंबर बाहर ही रहेगा, रूट अंदर रहेगा। रूट के अंदर वाला नंबर रूट के अंदर मल्टीप्लाई होता है, और बाहर वाला नंबर बाहर के साथ मल्टीप्लाई होता है। ये तो हो गया। अब यहाँ फिर यहाँ पर रूट 2 रूट 3 इंटू 2, तो 2 रूट 3 रहेगा, क्योंकि 2 बाहर रहेगा और रूट 3 बाद में लिखा जाएगा। दूसरा, अब जब यहाँ रूट 2 एंड रूट 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो हम क्या बोले, रूट के अंदर वाला नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा रूट 6। क्योंकि यही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर कोई भी लाइक टर्म होगा, जो अलजेब्रा का जो सिस्टम हम बताए हैं वही यहाँ पर अप्लाई होगा। अलजेब्रा के अनुसार लाइक टर्म्स आर एडेड और सबट्रैक्टेड। तो यहाँ चूंकि कोई भी लाइक टर्म नहीं है, नहीं ऐड होगा, ठीक है। वही आंसर हो गया। अब हम इसका सेकंड, 3 प्लस रूट 3 इंटू 3 माइनस, इसको हम इसकी तरह भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर हमको कोई वहां पर ट्रिक फॉर्मूला अप्लाई अगर दिखता है तो हम उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, थोड़ा आसान हो जाएगा। तो हमने अलजेब्रा में एक फार्मूला पढ़े हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a प्लस बी ए माइनस बी, तो a प्लस बी और a माइनस बी जब मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। 3 का स्क्वायर 9 हो गया, रूट 3 का स्क्वायर 3 हो गया, और ये फाइनली आंसर आ गया हमारा 6। सेकंड हो गया। थर्ड में हमारे पास रूट 5 प्लस रूट 2 होल स्क्वायर। यहाँ पर दूसरा एक क्वेश्चन है, यहाँ पर हमारा थर्ड नंबर क्या है, रूट 5 प्लस रूट 2 स्क्वायर, रूट 5। अब यहाँ पर फिर से अलजेब्रा का एक फार्मूला को हम याद करेंगे, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर 2ab एंड b स्क्वायर।
फिर यहाँ पर हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे, ज़्यादा आसानी से बनेगा। तो a प्लस बी का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर 2ab, 2a की जगह 5 है और b की जगह पर √2 है, और b स्क्वायर, तो b की जगह पर √2 है। a स्क्वायर 2ab b स्क्वायर। अब थोड़ा सोल्यूशन, √5 का स्क्वायर करेंगे तो रूट्स कट जाता है, ठीक। रूट का नंबर रूट के साथ मल्टीप्लाई होता है और बाहर का नंबर बाहर के साथ मल्टीप्लाई होता है। तो 5 इंटू 2 ये 10 हो गया। √2 का स्क्वायर, फिर रूट्स गायब हो जाएगा, 2 आ जाएगा, आंसर हो गया 7 प्लस 2√10। एक क्वेश्चन और है इसमें 4 नंबर, उसका है 5 माइनस √2 5 माइनस √2 इंटू 5 प्लस। फिर से ये जो नंबर है, ये जो क्वेश्चन है इसकी तरह आया, फिर यहाँ पर ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इस पे भी बन जाएगा। हालांकि हम इस मेथड से भी बनाएंगे तो बनेगा a स्क्वायर बी स्क्वायर। 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, √2 का स्क्वायर क्या होगा, रूट गायब हो जाएगा, 25 से 2 माइनस होगा 23 आ जाएगा। और इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 हमारा सॉल्व।